हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे डिस्काउंट के। तो ये पार्ट 3 है, इसमें हम उसके आगे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपये है। वह पहले 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है, अगला 10,000 रुपये पर 5% की छूट देता है और उसे शेष 6,000 पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, इतनी छूट मिल जाए जिसे उसे इतनी छूट मिल जाए उसे टोटल पे 7% की छूट प्राप्त हो। यानी कोई एक दुकानदार एक आदमी स्कूटर बेचता है, तो वो जिसका उसका मूल्य तो 36,000 रुपये है। तो वो पहले 20,000 रुपये में जो उसको देगा तो उसको 8% की छूट देगा। फिर अगली 10,000 रुपये लेगा तो उसको 5% की छूट के साथ लेगा वो 10,000 रुपये। फिर जो लास्ट के जो 6,000 रुपये बचे वो कितनी प्रतिशत छूट के साथ ले ताकि ओवरऑल 36,000 पे उसको 7% छूट प्राप्त हो। तो यह था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका हल। तो देखो, हमारे पास कितने ग्रुप किए हैं उसने, एक तो 20,000 का किया है, एक 10,000 का और एक 6,000 का। तो इन तीनों को मिला के 36,000 के बराबर हो रहा है। तो अब देखो, 20,000 रुपये की 8% की छूट, मतलब कि 20,000 रुपये लेने थे लेकिन उसके ऊपर 8% की छूट देके कितना ले रहा है वो, 18,400 रुपये। अब दूसरी बार क्या कर रहा है, वह 10,000 के बदले में 5% की छूट देके 9,500 ले रहा है। अब आप बोलोगे ये कैसे है, तो आप निकाल सकते हो, 10,000 का 5% निकालोगे, जितना आया वो इसमें से माइनस कर देगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कमी हो रहा है। तो अब ये तो हो गया 5% का डिस्काउंट। अब लास्ट में 6,000 रुपये पे x% की डिस्काउंट जाता है, अब हमको x मिले तो ये पता नहीं। और लास्ट में इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 36,000 हो रहा है और इसके ऊपर 7% की छूट मिल रही है। 7% की छूट मिल रही है यानी 33,480 रुपये में वह इसको बेचा है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास पता है कि एक 18,000 रुपये में, मतलब ये उसने 18,000 रुपये दिए, एक बार 9,500, एक बार पता नहीं, और टोटल उसको देने हैं 33,480। तो देखो, आप निकाल सकते हैं। अगर इनको प्लस करेंगे, प्लस एक्स करेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27,900 रुपये। अब यहाँ पे ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के होंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5,580 रुपये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि जो दूसरी छूट थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, ये एक्स परसेंटेज नहीं है ये भी। तो जो दूसरी छूट थी वो कितनी थी, 5,580। लेकिन हमको तो निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, वस्तु 6,000 रुपये की थी, तो इसके ऊपर 5,580 रुपये उसने दिए, यानी कितने छोड़ के दिए उसने रुपये, उसने छोड़ के दिए 420 रुपये उसने छोड़े, यानी 420 रुपये की उसने छूट कमाई। अब प्रतिशत छूट पूछी है हमसे, तो प्रतिशत छूट के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन में जो मार्क प्राइस यानी जितने लेने थे वो इंटू में 100 कर देंगे। तो अब हमारे पास डिस्काउंट है 420 रुपये का, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7% डिस्काउंट, यानी जो उसकी जो छूट थी वो हुई 7%। जो 6,000 रुपये पे अगर उसे 7% की छूट ले तब उस पर ओवरऑल पे टोटल 7% की छूट होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि एक दुकानदार 80 रुपये अंकित करने वाली मूल्य किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक दुकानदार है, वह 80 रुपये किसी अंकित वाली, मतलब कि किसी वस्तु है, कोई वस्तु, उसके ऊपर 80 रुपये मार्क कर रखे हैं, यानी 80 रुपये आपको देने हैं। इसके ऊपर 5% की, जो 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, पहले 5 की दी फिर 5 की दी, तो ऐसे 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं। तो आप बोलोगे ये 10% की छूट होगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका एक बार फॉर्मूला बताया और फॉर्मूला नहीं किया तो उसको मैंने प्रूव भी किया है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला। ये आपको पता है, x + y - xy अपॉन में 100, और ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। तो ये था ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप करोगे तो देखो, हमारे पास 5% की 2 छूट है, तो 5% किसके बराबर होंगी, 39/4% के बराबर होंगे। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास मार्क प्राइस है 80 रुपये, मार्क प्राइस है 80 रुपये। अब इसके ऊपर डिस्काउंट कितना चाहिए हमको, ये छूट चाहिए, दोनों को ऐड किए, मतलब ये दोनों को कंबाइन किए तो एक छूट के बराबर हुई। ये छूट हुई 39/4। तो हमारे पास जो मार्क प्राइस है यानी MRP है वो 80 रुपये, इसके ऊपर इतना छूट देगी, इतने बेच रहे हैं, तो हमको पता नहीं, तो हमने मान लिया x है उसकी सेलिंग प्राइस। तो 80 का इतना डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आएगा उसमें से वो रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी। तो 80 का 39/4 निकालोगे तो आपके पास आएगा
39/5। अब आप इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे, 39/5 रुपये। अब वैसे रियल यूनिट में कन्वर्ट करोगे तब पास आएगा 7.80 रुपये, यानी 7.8 रुपये ये डिस्काउंट है। तो अब इसकी सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 80 में खरीदा था, इसका डिस्काउंट देके यानी 72.20 रुपये में वह बेच रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 72.20 रुपये, ऑप्शन डी। तो ये था इसका आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन का कहना है कि एक घरेलू महिला, ये घर नहीं आएगा यहाँ पे, तो घरेलू आएगा। एक घरेलू महिला सेल में एक पोशाक को खरीदते समय 2.50 रुपये बचा लेती है। यदि उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपये खर्च किए हों तो इस पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत बचा लिया? तो देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझो कि 2.50 रुपये वो बचा ली, यानी मान लेते हैं कि वो सब्जी खरीदने गई। तो सब्जी खरीदने गई यानी वो सब्जी वाला बेच रहा है कि मैं आपको दूंगा 10 रुपये प्रति किलो गोभी, लेकिन वो क्या करती है महिला, उसको मतलब कि 10 रुपये प्रति वो नहीं देती, वो उसको देती है 7.50 रुपये, यानी 7.5 रुपये ही वो उसको देती है। और कितने रुपये बचा ली? फिर 2.50 रुपये उसने बचा लिए। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन का कहना है कि यदि उस पोशाक के लिए 25 रुपये खर्च किए हों, यानी 25 रुपये ही उसने दिए हैं, यानी अगर 2.50 रुपये और देते तो हमको पता चल जाता कि वो उसकी जो प्राइस है रियल में वो कितनी है। तो अगर हम 2.50 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो शर्ट की प्राइस है वो कितनी है। तो शर्ट की प्राइस कितनी होगी? 2.50 और 25 करोगे आपके पास, तो आपके पास कितनी आएगी शर्ट की प्राइस? 27.25। यानी जो भी वस्तु खरीद रही है वो, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 27.50 रुपये, लेकिन वो 2.50 बचा के 25 रुपये में अपना काम चला रही है। तो अब इसने क्या पूछा है कि उसके ऊपर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी हमको पता है 2.50 रुपये बचा लिए, और जबकि प्राइस थी वो उसकी 27.50 रुपये। तो देखो आप कितने बचाए? प्रॉफिट बचाए, यानी प्रॉफिट तो कमाया। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 2.50 रुपये का। और उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 27.50, यानी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 27.50 थी। अब हमको पता है कि आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपन में CP इंटू में 100 करोगे तब पास आएगा 9 सही 1/11, यानी पूरा 9वां भाग उसका भी 1/11, यानी अप्रोक्सीमेट 9% उसने छूट ने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि 2.50 रुपये बचाए तो 2.50 रुपये 9% लाभ के बराबर हुए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सो दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसकी कीमत मूल्य 30 रुपये है उसको 15% छूट के साथ बेच देता है। यहाँ पे बेच देता है, यानी मैंने लिखने में मिसप्लिट है, वो बेच देता है। और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक स्टल कोक जिसकी कीमत 1.50 रुपये है वह मुफ्त देता है, यानी उसको अगर वो बाहर से खरीदा तो उसके 1.50 रुपये भी अधिक लगते हैं, यानी उसने 1.50 रुपये बचा ली। इसके बावजूद भी वह 20% का लाभ कमाता है, यानी जो दुकानदार है वो उसको इतनी तो छूट दे दी 1.50 रुपये, फिर भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, और साथ ही साथ 15% की छूट यहाँ पे भी दे रहा है। तो यानी 2 छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है। फिर अब इसने पूछा है प्रत्येक रैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि बैडमिंटन रैकेट जिसका मूल्य 30 रुपये है उसको 15% छूट के साथ बेच देता है, यानी 30 रुपये है उसका 15% छूट के साथ बेच दिया, यानी कितने रुपए में बेच दिया? 4.30 का 15% निकाल दिया आपके पास, यानी 4.50 रुपये रियल में उसने डिस्काउंट दिए। यानी अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसने 24 रुपये, सॉरी मेरा मतलब है यहाँ पे देखो 4.50 रुपये में तो उसने डिस्काउंट दिया, लेकिन साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है कि जो 1.50 रुपये की जो कोक है वो भी मुफ्त दे रहा है, यानी ये भी हम इसमें जोड़ लेंगे। यानी देखो 4.50 रुपये का तो उसने डिस्काउंट दिया, साथ साथ 4.50 रुपये डिस्काउंट दिया। अब 1.50 रुपये भी डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि वो कोक मुफ्त है, 1.50 रुपये की आ रही है, तो 1.50 रुपये भी डिस्काउंट दिया, यानी कितने डिस्काउंट दे दिया? वो दे दिया कुल 6 रुपये का डिस्काउंट। तो देख 30 रुपये में हमने 30 रुपये की उसके ऊपर मार्क थी, 6 का डिस्काउंट मिल गया, यानी अब वो है उसकी प्राइस है वो है 24 रुपये। तो अब उसके पास 24 रुपये हो गई। अब क्या है, अब हम लिख सकते हैं इसको में कि हमारे पास मार्क प्राइस 30, अब SP थी 24, SP हमारे पास 24 निकाली। अब ये 24 कैसे आई? 15% डिस्काउंट, उसके साथ 1.50 रुपये की 50 रुपये का भी डिस्काउंट है क्योंकि वो स्टल कोक थी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके बावजूद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, यानी मान लेते हैं उसकी CP कुछ X है, इसके ऊपर X का ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाया तो उसके पास 24 आ गया। यह देखो X का 20% प्रॉफिट, यानी कोई भी चीज़ 100 होती है तो उसका 120% अपॉन 100 वो किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होएगा। तो ये 24 के बराबर होगा। अब यहाँ से x के वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 24 इंटू में 100 अपॉन में 120, ये आ जाएगी x की वैल्यू। और अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो भी यही होएगा,
कि फॉर्मूला है एस पी इंटू में 100 वन में 100 प्लस प्रॉफिट है, ये 1 है, आप पी मत समझ लेना इसको, ये 1 है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखो एस पी हमारे पास चॉइस है, तो देखो 24 इंटू में 100 बेसिक ये थे तो भी 24 इंटू में 100 अपॉन में 120 आ गया। तो यही था। तो किस प्रकार करोगे आपका नज़रिया है, तो ऐसे सोल्व करोगे तो आपका इसकी यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 20 रुपये। तो यानी उसकी जो कॉस्टिंग थी, यानी जो उसने जो व्यक्ति था वो कितने रुपए में खरीदा था उसको, उस रैकेट को 20 रुपये में। तो अब ये पूछा था क्वेश्चन में। अब देखते हैं आगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रुपए पर अंकित करता है। उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। यहाँ पे ये मिसप्लेट ज़्यादा ही है, बेच दिया की जगह बेच दिया आएगा। 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी रियल वैल्यू नहीं दी हुई, यानी हमको सब कुछ प्रतिशत या यूनिट या रेशियो में यही दिया रखा, फ्रैक्शन में ही दिया हुआ। तो देखो इसलिए हम इसको यहाँ पे x की बजाय हम कोई यूनिट मान लेते हैं कि उसके पास 1000 वस्तुएं थी और उसने 1000 रुपये में खरीदी, यानी एक वस्तु का कीमत 1 रुपये थी, तो उसने एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी थी। अब क्या हुआ, सो दी मार्क प्राइस इज 20% मोर। अब इसने ये कहा था कि उसने जो मार्क प्राइस के मतलब उनके ऊपर जो MRP लिखी थी वो जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा लिखी, यानी 100 गुड्स कितने रुपए में, 120 रुपये में उसकी मार्क प्राइस लिखी, यानी अब वो 120 रुपये कमाएगा, लेकिन बेचेगा तो 100 गुड ही, तो 120 रुपये में कमाएगा। लेकिन अब देखो जो आधे गुड्स उसने कितने इस पे सेल किया, मार्क प्राइस पे, तो आधे गुड्स कितने हुए 120 रुपये, तो उसने बेच रहा तो 120 रुपये, यानी 120 रुपये के आधे गुड्स से हमारे पास 50 ही क्यों हो, क्योंकि हमने 100 गुड्स मानते। लेकिन वो तो 50 के कितने रुपए लेगा, 60 रुपये लेगा। 60 रुपये क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पे 120 रुपये है, इससे मतलब कि आपको इसको लेके ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे कि आधे गुड्स 50 रुपये, तो एक गुड 1 रुपये का, तो 50 गुड्स 50 रुपये के, तो आधे गुड्स उसने MRP यानी 50 रुपये पे बेच दिए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि जो मार्क प्राइस है वो तो 20% मोर है, यानी 120 रुपये की है। अब इसका आधा करके आप रुपए निकालोगे, वैसे आप गुड्स के आधा करके नहीं निकालोगे। तो आधे गुड्स का कितने पैसे हुए, 120 बटे में 2 यानी 60 रुपये। अब क्या हुआ, 60 रुपये हो गए। अब इसका 1/4 गुड्स, यानी 120 का 1/4 गुड्स पे 20% का डिस्काउंट बेच दिया। 120 का 1/4 कितने हुआ, 30 गुड्स हुए, यानी 30 रुपये हुए, 30 यूनिट मान लो। तो इसका भी 20% डिस्काउंट, यानी 30 का 20% डिस्काउंट, यानी 30 का 80% ही लेगा। तो इसका 80% निकालोगे तब पास आएगा 24 रुपये, यानी जो अब 1/4 गुड्स थे वो उसने 24 रुपये में बेच दिए। अब लास्ट में जो रिमेनिंग गुड्स है हमारे पास कितने रिमेनिंग हुए, 60 एक बार हो गए, फिर 30 एक बार हो गए, तो अब कितने बचे, 30 ही बचे होंगे, क्योंकि 120 में से 60 30 90 निकालोगे तो 30 आएगा। तो 30 गुड्स अब बच गए। 30 गुड्स को वह बोल रहा है कि वो 40% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो 40% डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी 30 का 40% डिस्काउंट यानी 60% पे बेच रहा होगा, क्योंकि 40% की तो छूट दे रहा है तो यानी 60% ही ले रहा होगा। तो 30 का 60% निकालोगे आपके पास तो आएगा 18 रुपये, यानी वह 18 रुपये ही उन 30 गुड्स के लिए ले रहा होगा। अब हम लिख सकते हैं कितने रुपए लिए उसने, पहले उसने लिए 60 रुपये, दूसरी बार उसने लिए 24 रुपये और तीसरी बार लिए उसने 18 रुपये। अब टोटल कितने रुपए ले लिए उसने, 102 रुपये, यानी उसने 102 रुपये में सारा सामान बेच दिया। तो अब देखो यहाँ पे हम पता है कि हमने कॉस्ट प्राइस मानी थी 100 रुपये, 100 यूनिट 100 रुपये मानी थी। अब लेकिन उसने कितने रुपए में बेचा, 102 रुपये में बेचा, तो 102 रुपये में उसने बेचा। लेकिन अब हमको साफ साफ दिख रहा है 100 में खरीदा, 120 में 102 रुपये में बेचा, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट परसेंट पूछी इसने, तो 2 रुपये का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 के ऊपर कोई भी पर प्रॉफिट डालोगे तो वही आएगा 2%। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2% का प्रॉफिट। तो ये था ये लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, कीप वॉचिंग।